दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ एसबीआई निफ्टी 250 इंडेक्स फंड। बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने ये ले लिया तो यूँ सोचना कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। 22 साल के अंदर में आपको केवल मंथली ₹1000 जमा करके और आपको 1 से डेढ़ करोड़ रुपया मिलेगा आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ है, धीरे-धीरे उसका रेट बढ़ता है। तो आज हम जो चीज़ खरीदेंगे ना, 22 साल के बाद में उसका रेट 4 से 5 गुना हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बैक जाते हैं, सन 2000 के अंदर पेट्रोल का रेट 20 या 25 रुपए लीटर होता था और अगर हम 2024 में ये देखते हैं, तो पेट्रोल का रेट करीब-करीब 97 के करीब चल रहा है, तो 100 के नियर अबाउट है। तो आप ये देखिए कि कितना परसेंट बढ़ा वो 75%। क्या हमारी इनकम बढ़ी? क्या सेविंग बढ़ी? क्या हमारे पैसे बढ़े इतने? क्या ब्याज बढ़ा इतना? कुछ भी नहीं बढ़ा। अगर हम ये म्यूचुअल फंड लेंगे तो 101% मार्केट रिस्क है, पर ये भी 100% है कि आप मार्केट रिस्क के साथ में करोड़पति बनोगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि रियल है ये चीज़ें। रियल इसलिए है क्योंकि आप जो पैसा लगाओगे ना वो स्मॉल कैप छोटी-छोटी कंपनियों में लगाओगे। 250 इंडेक्स फंड है, 250 कंपनियाँ है इसके पास में। उसमें से 50 भी ना चली ना तो 200 चल गई ना, तो आपके पैसे का डायमंड बन जाएगा डायमंड। टू 24 कैरेट गोल्ड है ये, अगर आप इसको लेते हो। तो मैं आज आपको बताता हूँ एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा फंड है। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ। एनएवी की बात करें ₹15 है और रेटिंग इसकी नील चली हुई है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अभी मतलब ये लगभग कोई 6 महीने में स्टार्ट हुआ होगा, ₹10 थी। अब बढ़ते-बढ़ते ₹5 बढ़ गई। नेट एसेट वैल्यू, जब भी कोई एनएफओ स्टार्ट होता है, जब फंड के अंदर एनएफओ स्टार्ट होता है, तो उसका रेट होता है ₹10। न्यू फंड जब लॉन्च होता है, ये धीरे-धीरे बढ़ते ₹5 बढ़ गया इसका। 1987 से भरोसा एसबीआई के ऊपर इतना जबरदस्त है कि आपका पैसे का ग्रो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लग रहा है आपका। रेटिंग नहीं है। फंड साइज देखिए, अभी से 606 करोड़ रुपए है। आप ये देखो कितना पैसा पड़ा है इनके पास में। 606 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। होल्डिंग देखो, 250 कंपनियां इनके पास में। यही कंपनी आपको अमीर बनाएंगी। 100% मार्केट रिस्क है, पर म्यूचुअल फंड सही है, ये बात भी याद रखना आप। ये 250 कंपनियां आपको अमीर बनाएंगी। ये 250 कंपनियां स्मॉल कैप छोटी-छोटी कंपनियां बाद में चल के लार्ज बनेंगी और आपका पैसा भी लार्ज बनेगा। आपने क्या करना है? आपने तो केवल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड लेना है, वो भी एसबीआई का। सारा इंडेक्स फंड है ये, मस्त मजा आ जाएगा। मलाई है, मलाई क्रीम ले लो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, और फंडों में पैसा लगा देते हैं जहां पे एयूएम भी कम होता है, होल्डिंग कम होती है, फंड साइज कम होता है, वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे आप ये देखना, राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ, 10 साल के अंदर आपके मतलब जो ब्लूटूथ बिल्कुल डेड पड़ी है ना, वो इतनी जबरदस्त सोन होगी। आप यहाँ पे 1000 की जगह अगर 5000 रुपये ना लगा दो ना, मेरा नाम अनिल नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इनको कि ये ग्रो होती है ना जब, मजा आ जाता है। 250 इंडेक्स फंड है, तो 250 कंपनी में पैसा लगाया। सोच के देखो, 200 कंपनी भी चल गई, 50 नहीं भी चली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ। चारों बैंक है बड़े बड़े। आरबीएल बैंक है 1.03 के करीब, सिटी यूनियन बैंक है 0.64 के करीब, यूको बैंक है 0.22 के करीब, सीएसबी बैंक है 0.19 के करीब। आप ये देखो कि ये तो मैंने 250, तो इस बोर्ड पे क्या 2-3 बोर्ड लगाऊंगा तभी भी कंपनियां नहीं आएंगी। आप फोन पे में जाके देख सकते हो, स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स फंड कितनी कंपनियां हैं। ऐसे ऐसे करोगे ना फोन को, तो आप मतलब दिमाग की ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी कि इतनी कंपनियों में पैसा लगा हुआ हमारा। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में सिर्फ फर्क यही है कि शेयर मार्केट में एक कंपनी में पैसा लगाओगे आप, यहाँ पे 250 इंडेक्स फंड है, इसीलिए पैसा नहीं डूबता इसमें। जो लोग कहते हैं मेरा पैसा डूब गया, खराब हो गया, गल गया, सड़ गया, मिला ही नहीं, सर डूबेगा ही नहीं। इतना जबरदस्त ग्रो करेगा। आगे देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.41 के करीब, एग्जिट लोड 0.2 है। एक महीने में पैसा निकलवाओगे कोई चार्ज नहीं है, अदरवाइज चार्ज कटेगा 0.25। ईएम की बात कर लेते हैं। 9,19,852 करोड़ रुपए है सर। 9 लाख करोड़ कितना पैसा होता है, गिन भी नहीं सकते आप एक दिन में। इतना पैसा ईएम पड़ा है इनका। आल रिटर्न देखो इनका 34.36, 1 ईयर का 66.52, 6 मंथ का 17.02। आप ये देखो 34% रिटर्न दे रहा है।
क्यों इतना रिटर्न दे रहा है? ये रीढ़ की हड्डी काम कर रही है। 250 इंडेक्स फंड, 250 कंपनियां दगादग चल रही हैं, चलेंगी तो ही इतना रिटर्न मिलेगा। 34 को छोड़ो, हम 30 भी मान लेना तो भी बारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। केवल 1000 रुपये आज के टाइम में हर आदमी बचा सकता है। छोटी छोटी सेविंग करनी है, बीड़ी सीडी मत पियो और अपने परिवार को सेफ रखो, खुद भी स्वस्थ रहो, दूसरा भी स्वस्थ रहेगा। 1000 रुपये डालने हैं, 30% रिटर्न मान के चलते हैं, 4% छोड़ देते हैं, 4 के भी पौने 4.25 से ऊपर का 4.5 के करीब। 20 साल में 30% रिटर्न, 2,40,000 रुपये लगाए, 1,53,23,257 रुपये। अगर आप जाओगे म्यूचुअल फंड में तो आपको मिलेंगे नहीं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर आप गए आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना 6%, 7.1, 8.18, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। एसबीआई की मोस्टली वीडियो बनाता हूँ। एसबीआई बैंक में जाके करवाइए आप इस फंड को और लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम जो ये गवर्नमेंट स्लैब में आते हैं, गवर्नमेंट भी अच्छी स्कीम दे रही है, ये नहीं कह रहा मैं, 8% रिटर्न दे रही है, पर यहाँ पे 34%। सर डिफरेंस काफी ज्यादा आ गया। 8% रिटर्न मिलेगा जितनी भी स्कीम में आप घुसोगे, LIC, सुकन्या योजना। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 100 रुपए भी लगा दिए, 10 साल बाद भी जाके देखोगे सर उसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न, क्योंकि प्योर क्रीम है ये, इसलिए रिटर्न बना के देता है। 7% महंगाई बढ़ती है, 8% आपको इंटरेस्ट मिल गया, 1% में आप कभी भी रिच नहीं बनोगे। अपने इंडिया में 100% लोग क्या करते हैं? आरडी, एफडी, ईपीएफ करते हैं। 90% लोग मान के चलो, 10% छोड़ो, 2% ही मानता हूं मैं, 2% सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड में आते हैं, और वो 2% लोग ही पैसे का सही मजा ले पाते हैं। जो लोग 10 से 15,000 रुपए कमाते हैं वो हर महीने उस पैसे को जीरो कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे? वो पर्सनल लोन लेंगे। सर पर्सनल लोन मिलेगा? बैंक जाते दे देगा। अगर आपने सर्वे किया हो इंडिया का, इंडिया के अंदर 98% लोग पर्सनल लोन लेके बैठे हैं। 2% लोग हैं जो रिच हैं, जो नहीं लेते पर्सनल लोन। किस लिए? गाड़ी के लिए, घर में बेड बनवा लिया या प्लाट ले लिया, मतलब इत्यादि जो भी काम है। पर्सनल लोन, होम लोन की बात नहीं कर, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। 98% किसी भी बैंक में जाके पता करिए, गूगल पे सर्च मारिए। अगर आपको फाइनेंशियल तौर पर फ्री होना है तो आपको म्यूचुअल फंड में आना पड़ेगा। आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी ना कभी आपको माइंड सेट होगा कि यार कहीं लिखा मिलेगा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। कभी देखा आपने मैच आता है उसके बीच में हमेशा म्यूचुअल फंड की ऐड आती है, कोई भी कंपनी का नाम नहीं बोलते, बोलते म्यूचुअल फंड सही है। तो मैं भी यही बात बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड सही है। अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप लोगों का।